नमस्कार दोस्तों, एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पाटलिपुत्र सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो पाटलिपुत्र जो शहर था, दैट वाज द कैपिटल अंडर मौर्यन डायनेस्टी। हुआ ये था कि जो मगध की जो राइज हमने देखा था मगध एम्पायर में, शुरू में कैपिटल था वहां के राजगीर। बट अजात शत्रु के जो बेटा था उदयन, ही हैड ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बारे में हमने ये भी देखा है कि दिस वाज आल्सो कॉल्ड जल दुर्ग और वाटर फोर्ट, क्योंकि इट वाज सराउंडेड बाय 3 रिवर्स। तो ये पाटलिपुत्र शहर को बहुत ही सेफ एंड साउंड बनाया गया था, स्पेशली अंडर द मौर्यन डायनेस्टी। तो पाटलिपुत्र सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें कुछ सोर्सेज से पता चलता है। बेसिकली मेनली 2 सोर्सेज से हमें इसके बारे में पता चलता है। एक है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। देखिए, कौटिल्य वाज द मिनिस्टर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है दैट वाज बेसिकली द बुक ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो इसमें पाटलिपुत्र जो शहर की एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में इस पे लिखा गया है। तो दिस इज वन सोर्स। और दूसरा सोर्स है मेगास्थनीज, जो कि एक ग्रीक ट्रैवलर्स थे हु हैड कम ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है कि इंडिका। उनके बुक से भी यहाँ के इसके बारे में पता चलता है। हाउएवर, दोनों सोर्सेस से थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलता है हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि दोनों सोर्सेस में बेसिकली क्या बताता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंडर अर्थशास्त्र कौटिल्य की उन्होंने क्या कहा है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि द सिटी हैड द मेन सिटी हेड व्हिच वाज नोन एज द नागार्का। ठीक है ना। नाउ द सिटी, सपोज अगर मैं हम लोग एक डायग्रामेटिकली देखें, सो let us consider this is the city, this is the Patliputra city. So the entire city, the city head will be Nagarka, right? Now the entire city is divided into several block, जैसे आज के टाइम पे होता है, आज के टाइम पे भी होता है। तो दिस इज वन ब्लॉक। तो ब्लॉक के एक हेड होता है हु इज कॉल्ड स्थानिका। सो नगारका के सबऑर्डिनेट है स्थानिका। और हर एक ब्लॉक को फिर वार्ड में डिवाइड किया जाता है, वार्ड में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम एक डिफरेंट कलर से देखें, तो दिस वुड बी द ब्लॉक, दिस वुड बी द ब्लॉक, राइट। And this would be the word, this would be the word, right. Now apart from it, the entire for the entire city the responsibility was on upon the Nagarka, but he had 2 main posts under him which was helping him to administer the city. One was for the administration of justice, for the administration of justice and for maintenance of law and order. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए एक जज की जरूरत है। सो द पोस्ट फॉर जज वाज कॉल्ड प्रदेष्ठा, प्रदेष्ठा। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए चीफ ऑफ पुलिस की जरूरत है, तो दैट पोस्ट वाज कॉल्ड रक्षिन। So apart from these 3 posts, these 2 posts were also important, Pradeshta and Rakshin. Pradeshta was the chief judge and Rakshin was the chief police. Now apart from this, the responsibilities on Nagarka, who was performing his function with the help of these officers, especially in subordinate Sthanika and Gopa, and then Pradeshta and Rakshin. इनके सहारे वो जो उनके ऊपर जो responsibilities थी वो कुछ ऐसा था: the trade and commerce, the management of prison, fire safety measure. अब देखिए, this point number 3 is very important, both in Indica as well as अर्थशास्त्र कौटिल्य की दोनों जगह पे ये कहा गया है कि पाटलिपुत्र जो शहर है इसके फायर सेफ्टी मेजरमेंट के ऊपर काफी एम्फेसाइज किया गया था, काफी इंपॉर्टेंस दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जो पाटलिपुत्र शहर था उसको फोर्टिफाई किया गया था विथ वुडन टिम्बर। अब कहीं पे भी अगर आग लग जाता है तो वो आग पूरे शहर में फैल सकता है, क्योंकि द एंटायर सिटी इज सराउंडेड बाय वुडन टिम्बर। और इसीलिए फायर सेफ्टी मेजर्स के ऊपर काफी एम्फेसाइज किया गया था।
तो चौथा था रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स, क्योंकि देखिए पाटलिपुत्र शहर में काफी फॉरेनर्स आते थे, जो कि हमने देखा है मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे, अशोका के टाइम पे भी बहुत सारे फॉरेन कॉन्टैक्ट था, और उस टाइम पे वहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफी इंप्रूव था, और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी काफी फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ पे आते थे। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, फॉर द पीस एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तो दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नगर का हु वाज परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ द अदर ऑफिसर्स। सो दिस इज द पाटलिपुत्र सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अर्थशास्त्र। ऑन द अदर हैंड मेगास्थनीज के जो इंडिका है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो शहर के जो हेड है ही विल हैव 6 कमिटीज, उनके अंदर 30 मेंबर का 30 मेंबर्स की एक काउंसिल होगा, 30 मेंबर्स का एक काउंसिल होगा, और उसको 6 कमिटी में डिवाइड किया गया था, 6 कमिटी में। तो मतलब हर एक कमिटी में 5 मेंबर, 5, each committee having 5 members of this 30 members council, and each committee had individual functions like portfolio functions, ठीक है ना। तो these are the 6 functionaries, 6 functions which was allotted to the 6 committees। इंडस्ट्रीज आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक कमिटी, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन के लिए एक कमिटी, थर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के लिए एक कमिटी, फोर्थ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, फिफ्थ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एंड सिक्स्थ कलेक्शन ऑफ टोल्स एंड कस्टम्स। तो ये 6 मेन फंक्शंस था जिसके लिए 6 कमिटी बनाया गया था। तो अब देखिए मेगास्थनीज के और कौटिल्य की जो अकाउंट है इसमें थोड़ा डिफरेंसेस हमें मिलता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम था। दैट वाज देयर विल बी अ सिटी हेड एंड देयर विल बी प्रॉपर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो शहर के लिए एक नगर पालिका लाइक एक बॉडी है जहां पे उसके थ्रू सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऑल्दो द किंग द एम्पेरर सिट्स इन द कैपिटल, बट स्टिल शहर का एक खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। So this is all about the Patliputra city administration. Thank you.